ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से माइकी का सीन दिखाया जाता है, जिसने भाई एक ही झटके में काजुटोरा चोनबो की ऐसी तैसी कर दी होती है। और इसके बाद यहाँ पे वो भाई अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है और वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं, एक जगह बैठे रहता है। जब सबके सब उसे देखते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं और वालहल्ला के मेंबर सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि माइकी बुरी तरह से थक चुका है और यही समय है कि हम उसको आराम से हरा सकते हैं और उसको मार सकते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ो दोस्तों। यहाँ पे भाई जो वालहल्ला के बचे हुए कैप्टन होते हैं वो सबके सब अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके माइकी की तरफ बढ़ते हैं और टाकेमिची इनको देख लेता है। वो यहाँ पे आसपास सबसे कहता है, हे सुनो, माइकी को हमारी मदद की जरूरत है, सुनो तो सही। लेकिन यहाँ पे भाई सारे के सारे मेंबर्स ऑलरेडी लड़ाई में बिजी होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि मैं क्या करूं और कुछ चारा नहीं है बजाय इसके कि मैं खुद ही माइकी को जाके बचाऊं। तो यहाँ पे वो भी इन वालहल्ला के मेंबर्स के पीछे भागना शुरू कर देता है। जब वो इनके साइड में आता है तो टाकेमिची को ये बार बार मार के गिराते रहते हैं और टाकेमिची फिर से उठ के उस और भागने लग जाता है। इधर वालहल्ला का कैप्टन होता है चोजी, जो कि माइकी के पास आके उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में भाई टेटा किसी की आ जाता है और उस बंदे की बैंड बजा के रख देता है। यहाँ पे टाकेमिची को याद आता है कि उसने चोजी को पहले टेटा किसेकी के साथ ही देखा था, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। इधर टेटा यही कहता है कि चिंता मत करो, मेरा डिवीजन यहाँ पे माइकी की रक्षा के लिए है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के भाई सारे के सारे टोमाइन के लोगों में जोश आ जाता है और वो सबके सब भाई टेटा की तारीफ करने लग जाते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से वो इसी टाइम का वेट कर रहा था जब माइकी थोड़ा हारे और वो उसको आके बचा सके, जिससे कि भाई किसेकी की इधर रेपुटेशन ऊपर हो जाए, यहाँ तक कि माइकी से भी ऊपर हो जाए। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि वो भाई अपने कमांडर को भी बचा सकता है। टाकेमिची को एहसास होता है कि अगर ये लोग यहाँ पे जीत जाते हैं तो भी टेटा किसेकी के फायदा है, और अगर टोमान हार जाता है तो वालहल्ला टोमान के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो भी किसेकी का फायदा है। तो किसी भी केस में उसकी हार तो नहीं होगी। तभी यहाँ पे भाई पीछे से बाजी आता है और भाई आते साथ किसेकी के सर पे पाइप से हमला कर देता है और वो कहता है, बेटा वाट तो मैं तुम्हारी लगाऊंगा। यहाँ पे टेटा का एक आदमी होता है हमारा, जो कि भाई बाजी को पीछे ढकेल देता है और इधर किसेकी खड़ा होता है और हमारे से कहता है कि मार डालो इस बाजी को। चिफुयु इधर बाजी के सामने आता है और कहता है, हे प्लीज देखो, बस बहुत हो गया, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है कि वो धोखेबाज है, तो तुम्हें वालहल्ला में रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ आ सकते हो। इस समय अगर तुम किसी के ऊपर हमला करोगे तो माइकी के सामने तुम्हारी रेपुटेशन कम हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि तुमने माइकी को ही धोखा दिया है, क्योंकि अभी भी किसी ने उसको बचाया है। तो बाजी इधर चिफुयु को मुक्का मार देता है और कहता है कि हट जाओ मेरे सामने से, मैंने हमेशा से तुम्हें अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि तुम्हें लड़ना आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चिफुयु कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ हूँ, अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। तो बाजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो फिर ट्राई करो, 10 सेकंड देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे भाई बाजी 10 तक गिनता है, लेकिन भाई चिफुयु उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और वो बिल्कुल हिल नहीं पाता है, वो यहाँ पे खड़ा रहता है। बाजी कहते हैं, बस हो गया, चलता हूं मैं यहाँ से। फिर तो यहाँ पे गाड़ियों पे चढ़ना जब शुरू करता है तो टाकेमिची पीछे से भागता हुआ आता है और बाजी को भाई कस के पकड़ लेता है और कहता है, चिफुयु चलो आओ मेरी मदद करो, हम बाजी को बचा सकते हैं, उसको बस हमें यहाँ पे पकड़ के रखना है। तो चिफुयु इधर रोने लग जाता है और वो यही कहता है कि नहीं रहने दो टाकेमिची, कोई फायदा नहीं है, मैं बाजी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मैं उसको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता और बस बहुत हो गया, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो इधर बाजी टाकेमिची को मारना शुरू कर देता है, लेकिन टाकेमिची इधर अपनी पूरी कोशिश करता है इस दर्द को सहने की और फिर भी वो उसको पकड़ के रखता है। वही ये तो कहना पड़ेगा, टाकेमिची काफी मन का पक्का है ना, एक बार वो कुछ ठान लेता है तो वो पीछे नहीं हटता। यहाँ पर टाकेमिची को एहसास होता है कि यार वैसे बाजी और किसेकी अगर लड़ते भी है तो फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि किसेकी थोड़ी ना मारने वाला बाजी को, वो तो काजुटोरा है जो कि उसे मारने वाला है। लेकिन काजुटोरा है कहाँ पे? जब वो देखता है कि काजुटोरा जहाँ पे पड़ा हुआ तो वहां से गायब हो चुका होता है और वो उसे देखता है कि वो गया कहाँ, इतने में भाई वो पीछे से आता है और बाजी के कमर पे चाकू घोंप देता है। इधर टाकेमिची जल्दी से देखता है और भाई काजुटोरा को नीचे गिरा देता है और बाजी से पूछते हैं, बाजी क्या तुम ठीक हो? तो बाजी कहता है, कुछ नहीं हुआ मेरे को, बस एक छोटी सी खरोच है। इधर चिफुयु काजुटोरा को पकड़ लेता है और कहते हैं, तुम पागल हो, दिमाग खराब हो चुका तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम? तो काजुटोरा कहता है, इसमें बाजी की ही गलती है, बाजी की गलती। तो टाकेमिची इधर यही सोचते हैं कि क्या बात है, इन सब के बावजूद बाजी की जान बच चुकी है और अब वो जिंदा है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक होगा। तो अब सिर्फ एक चीज बची है, वो है किसेकी को कुचल के रखना और टोमान का टॉप मेंबर बनना। यहाँ पे बाजी को एहसास होता है कि टाकेमिची और चिफुयु दोनों किसेकी के पीछे है और उसको भी हराना चाहते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन भाई बाजी इन दोनों को मुक्का मार के साइड कर देता है और कहता है, दूर रहो मेरे से, समझे। जब यहाँ पे बाजी आगे बढ़ता है किसेकी की ओर तो भाई टाकेमिची ये कहता है कि देखो यार, मतलब हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो बाजी जाने से पहले यही कहता है, ठीक है फिर मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली भाई 3rd डिवीजन के तकरीबन 50 मेंबर्स होते हैं और टाकेमिची कहता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बाजी 50 लोगों से एक साथ लड़े? तो चिफुयु कहता है, हाँ तो अभी जानते हैं क्या बाजी के बारे में। यहाँ पे भाई बाजी इतनी तेजी से इन सबको मारना शुरू करता है ना, इनकी तो वाट लगती है तो कुछ होते नहीं, वो एक साथ भाई 5-10 बंदों को निपटाता है। यहाँ पे किसी की समझ जाता है कि
भाई बाजी अभी जिंदा है और काजुटोरा फेल हो चुका है, तो हमारा से कहता है कि बेटा ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। तो हमारा कहता है अरे टेंशन मत लो बॉस, हमारे पास 50 आदमी है, इतने तो काफी होंगे। लेकिन इतने में भाई पीछे से आके बाजी उसके सर पे देके मारता है भाई, और हमारा तो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो पाइप किसकी की ओर लेके आता है, तो किसकी कहता है चलो फिर करो मेरे ऊपर हमला, क्या हुआ रुक क्यों गए। तो भाई इसी समय यहाँ पे बाजी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। तो बेसिकली यार मेरे ख्याल से जो काजुटोरा ने चाकू मारा था उस समय शायद बाजी को पता ना चला हो, बट उसी वजह से शायद उसके मुंह से खून निकल रहा है। मतलब यार ऑब्वियसली यार किसी के पास ऐसी कोई पावर तो है ना जो भाई वो सिर्फ देखते साथ ऐसे सामने वाले के मुंह से खून वून निकलवा दे, है ना। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तो यार जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के तो आ ही जाती है, ठीक है। इसको भी रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। बस अपना सपोर्ट बनाकर रखो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, इसकी जरूरत है मेरे को। बाकी लाइक वाइक करो ज्यादा और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच यार इतना वेट करने के लिए।